हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों की अमीरी के चर्चे किसने नहीं सुने। मतलब जहां कोई हस्बैंड एक फूल खरीदने का भी खर्चा नहीं करता, वहां मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार प्राइवेट जेट गिफ्ट किए हैं। पर प्राइवेट जेट, लग्जरी कार्स और एंटीलिया के मालिक मुकेश अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनीज हैं। वहीं पर अगर रतन टाटा की बात करें तो इत्तू से बंगले में रहने वाले रतन टाटा के पास 135 कंपनीज हैं। अब आप ही बताइए, 6 वर्सेस 135 किसकी जेब होगी भारी? वेल, इसका शायद जवाब आपके पास नहीं होगा और हमारे पास भी नहीं होगा, लेकिन शायद हमारी ये वीडियो देखने के बाद आप इसका जवाब दे दें। वैसे तो आज एशिया का सबसे अमीर आदमी होने का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, और अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वो भी एशिया के क्या, इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में अपनी गिनती करवा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो चलिए सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और दोनों बिजनेसमैन के पैसे और शो ऑफ से भरे सफर को जानते हैं। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसका शो ऑफ है ज्यादा? तो नंबर 1 पे बात करते हैं दोनों की कंपनीज की शुरुआत से। टाटा कंपनीज की शुरुआत हुई 2100 रुपए से, जो कि टेक्सटाइल कंपनी से शुरू हुई थी, जिसकी नेट वर्थ आज 5 लाख करोड़ हो गई है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेदजी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था, जब उनकी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी और पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उन पर आ गई थी, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 रुपए जोड़कर टेक्सटाइल ट्रेडिंग का काम शुरू किया था। फिर जैसे ही धंधे में पांव जमने लगे तो जमशेद जी ने नागपुर में एक पहली टेक्सटाइल मिल शुरू की, जहां उन पर लक्ष्मी जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उस धंधे में प्रॉफिट को देखकर उनके मन में 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने की बात आई, जिससे न सिर्फ उनको बल्कि उनके पूरे देशवासियों को फायदा मिले। हालांकि वो अपने इस सपने को पूरा होते हुए नहीं देख पाए, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बेटे ने, जिनका नाम दोराबजी टाटा था, आयरन स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टैब्लिश किए, उनका सपना पूरा किया और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम कह लो या उम्र का पड़ाव, जल्दी ही उनका भी देहांत हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेवारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने ले ली और पुरानी 14 कंपनियों के चलते उन्होंने टाटा ग्रुप कंपनीज का आंकड़ा 95 तक पहुंचा दिया। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की भी शुरुआत की, जिसके बाद उसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया रख दिया। पर इन सब के बाद 3 पीढ़ियों का नाम और काम आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा जी को, जिन्होंने इसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्रीज का नाम आज ग्लोबली ऐसा फेमस कर दिया है कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम करना चाहता है। तभी तो आज कंपनी का नेट वर्थ 5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और आइए अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी एक गाड़ी की कीमत में एक नॉर्मल इंसान अपना बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 6 फ्लोर की जितनी बड़ी अपनी पार्किंग अपने घर में बनाई है ना, उतनी ही बड़ी बिल्डिंग में मुंबई की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। जी हाँ, आपने सही गेस किया, हम बात कर रहे हैं अंबानी की, जिसके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था। और हमारे पापा की तरह ही उनके पापा धीरू भाई अंबानी ने भी कड़ी मेहनत करके अपनी सैलरी से सिल्वर कॉइन जमा कर करके अपना बिजनेस शुरू किया था। पैसे जमा होने के बाद धीरू भाई अंबानी विदेश की नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए और एक चाल में रहने लगे। और बड़ी कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। ये कंपनी मसालों और यार्न में ट्रेड करती थी। जब मसालों और यार्न में धंधे में वो बिल्कुल सेट हो गए तो उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन विमल लोगों को लुभाने में फेल हो गया और कस्टमर्स का रिस्पॉन्स उसे अच्छा नहीं मिला, जिसके बाद उसके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और उनके स्टॉक को बेचने का काम धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि जिस टाइम में लोग इन्वेस्ट करना नहीं जानते थे, उस टाइम में धीरू भाई अंबानी ने विमल के IPO में लोगों से इन्वेस्ट करवाया और ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाई कि जिसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को भरपूर हुआ। और कुछ ही सालों में 70 करोड़ के रेवेन्यू वाले रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया।
लेकिन इस रेवेन्यू और बिजनेस में सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हो गया। लेकिन शायद धीरू भाई अंबानी के हिस्से में इतनी ही सक्सेस थी, इसीलिए तो उसी साल उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। उनकी मौत के बाद उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों भाइयों के बिजनेस का तरीका काफी अलग था, इसलिए जहां एक भाई कोर्ट में गवाही दे रहा था कि उसकी नेटवर्थ 0 हो गई है, वहीं मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 7,930 करोड़ डॉलर हो गई थी। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों के प्रेजेंट की, यानी कि दोनों के आज के पैसे की, क्योंकि लड़ाई तो सारी पैसे की ही है ना। क्या आप जानते हैं कि 88 मिलियन की नेट वर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी कंपनी के मालिक हैं। वहीं पर 135 कंपनीज की सब्सिडरीज होते हुए भी टाटा इंडस्ट्रीज की नेट वर्थ हमेशा अंबानी से कम रहती है। पर आखिर ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी लिमिटेड सेक्टर्स में ही काम करती हैं, लेकिन वहीं पर टाटा ग्रुप्स ऑलमोस्ट हर फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल्स वगैरह वगैरह। 135 से ज्यादा कंपनीज की सब्सिडरीज होने के बाद भी टाटा ग्रुप्स की नेट वर्थ अंबानी से कम कैसे है, आप ये जानना जरूर चाहेंगे। तो चलिए आपकी क्यूरियोसिटी खत्म करते हुए आज हम आपको ये बात बता देते हैं। मुकेश अंबानी का नेट वर्थ इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिलायंस कंपनी में 48% से ज्यादा शेयर के वो मालिक हैं, और जब शेयर ही लगभग आधे से ज्यादा उनके नाम है तो जाहिर सी बात है कंपनी को जितना फायदा, आदमी की उतनी ही ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी का नेट वर्थ 88 बिलियन डॉलर हो गया था। वहीं पे हम बात करें रतन टाटा जी की, तो रतन टाटा जी टाटा ग्रुप में 1% से भी कम के शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनके ग्रुप का 66% शेयर उनकी कंपनी अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट या टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, इन सब ट्रस्ट पर डोनेट करती है, जो कि इंडिया की एजुकेशन, हेल्थ, लिविंगहुड जनरेशन और आर्ट, कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर पर काम कर रहे हैं। मतलब कि बंदे को 135 प्लस कंपनियां मिली थी अपने नाम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यूज को आगे बढ़ाते हुए वो कंपनी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा देशवासियों को दान कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि अगर वो सिर्फ चैरिटी वाले शेयर्स ही रतन टाटा जी अपने नाम कर लें तो आज वो शायद इंडिया के ही नहीं एशिया के सबसे अमीर आदमी हो जाएं। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे खर्चे वैसे चर्चे। घर, गाड़ी, पैसा, इन दोनों के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्यों हम देखते हैं कि एक के खर्चे तो दूसरे के कम होते हैं चर्चे? क्योंकि बॉस पैसा बोलता है, लेकिन जिसको दिखावा करना आता है उसका पैसा कुछ ज्यादा ही बोलता है। तभी तो अंबानी ने जब अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ का खर्चा किया तो चर्चे बड़े जोरों शोरों से सुनाई दिए। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को एक नहीं बल्कि 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। लेकिन चौंकिए मत, अभी इनके खर्चे खत्म नहीं हुए हैं। इनके पास एक यॉट भी है जिसकी स्पेशली सोलर ग्लास रूफ बनाई गई है और जिसकी अप्रोक्स कीमत 700 करोड़ है। अब पति जब इतने खर्चे कर रहा है तो बीवी क्यों पीछे रहे? इसलिए नीता अंबानी को हमेशा नए डिजाइनर कपड़े, ब्रांड वॉचेस और महंगे बैग्स के साथ ही देखा जाता है। वहीं अगर रतन टाटा जी के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा सिंपल लिविंग की रही है और उन्होंने अपने पैसे को हमेशा स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंट्री और उनकी कंट्री के लोग दोनों ही आगे बढ़ सकें। इसके अलावा उनकी टाटा हेल्थ केयर खुद को एक्सपेंड करते हुए अब इंडिया की 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैल गई है। टाटा ग्रुप अब अपनी कंपनीज की तरह सोशल वर्क फील्ड में भी पैर पसारने लगा है, चाहे वो वाटर सैनिटेशन हो, स्पोर्ट्स हो, डिजास्टर्स हो या फिर सोशल जस्टिस ही क्यों ना हो, टाटा ग्रुप लोगों के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहा है। अब ये तो साफ है कि वैल्यूज और एथिक्स किसके इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन अगर गुलाब भी खरीद लेता है तो उसकी हवा उड़ने लगती है, मतलब कि उसकी न्यूज बनने लगती है, और दूसरा बिजनेसमैन है जो कि बिल्कुल चुपचाप अपना सोशल वर्क किए जा रहा है। अब आप ही बताइए, दोनों बिजनेसमैन ने एक जैसी मेहनत करके अपनी कंपनी को आगे पहुंचाया, लेकिन एक इंसान चुपचाप दुनिया की नजरों से बचकर अपना काम किए जा रहा है और दूसरा छोटे से छोटा खर्चा करके लाइमलाइट में आ जाता है।
ऐसे में अपने खर्चों की चर्चा करवाना जरूरी है क्या? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले मुद्दे को लेकर फिर किसी नई चर्चा पर। जय हिंद।